सभी को प्रणाम। आप में से बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि नित्य कर्म किसे कहते हैं, नित्य कर्मों के उद्देश्य क्या है, गायत्री की दैनिक उपासना कैसे करते हैं, त्रिकाल संध्या किसे कहते हैं और त्रिकाल संध्या कैसे की जाती है। तो आइए आज इस वीडियो में हम इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नित्य कर्म के बारे में। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका नित्य करना मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है। ऐसे कर्मों को नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्मों के दो उद्देश्य हैं। पहला आवश्यक तत्वों का संचय और दूसरा अनावश्यक तत्वों का त्याग। शरीर को प्रायः नित्य ही कुछ न कुछ नई आवश्यकता होती है। आहार न मिले तो शरीर यात्रा असंभव है। कोई भी गतिशीलता को कायम रखने के लिए आहार अवश्य चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक गतिशील पदार्थ में प्रतिक्षण कुछ न कुछ मल बनता रहता है। शरीर में प्रतिक्षण मल बनता है और वो मुख, कान, आंख, त्वचा आदि छिद्रों द्वारा निकलता रहता है। यदि मल की सफाई न हो तो देह में इतना विष एकत्रित हो जाएगा कि 2-4 दिन में ही जीवन संकट उपस्थित हुए बिना न रहेगा। आत्मा सबसे अधिक गतिशील और चैतन्य है। उसे भी आहार की और मल विसर्जन की आवश्यकता पड़ती है। आत्मिक साधना में आहार प्राप्ति और मल विसर्जन के दोनों महत्वपूर्ण कार्य समान रूप से होते हैं। स्वाध्याय, सत्संग, आत्मचिंतन, उपासना, साधना आदि साधनों द्वारा आत्मा को आहार प्राप्त होता है और वह बलवान, चैतन्य तथा क्रियाशील रहती है। साधना विकारों, मलों एवं विषयों की सफाई करती है जो सांसारिक विषयों और उलझनों के कारण चित्त पर बुरे रूप से सदा ही जमते रहते हैं। आइए अब समझते हैं कि संध्या वंदन क्या होता है। शरीर से आत्मा का महत्व अधिक होने के कारण त्रिकाल संध्या की साधना का शास्त्रों में वर्णन है। सूर्योदय या सूर्यास्त समय को संध्या काल कहते हैं। यही समय संध्या वंदन का है। संध्या वंदन का अर्थ है वह वंदन जो संध्या काल में किया जाए। यहाँ पे संध्या काल का मतलब शाम से नहीं है। संध्या संधि काल को कहते हैं। रात्रि और दिवस का जिस समय मिलन होता है वह संधि कहलाती है और उस मिलन काल में की हुई उपासना संध्या है। प्रातःकाल और सायंकाल की, सूर्योदय और सूर्यास्त की दोनों संध्याओं में आध्यात्मिक उपासनाओं का विधान किया गया है। त्रिकाल संध्या करने वालों के लिए तीसरा समय मध्याह्न काल का है। प्रातः सूर्योदय के समय, सायंकाल सूर्यास्त के समय और मध्याह्न 12 बजे। ये हुई त्रिकाल संध्या। थोड़ा आगे पीछे होना हो तो वैसा भी हो सकता है। जिन्हें सुविधा हो वे त्रिकाल उपासना करें, अन्यथा प्रातः सायंकाल 2 बार से भी काम चल सकता है। अत्यंत व्यस्त व्यक्तियों को भी प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर एक बार तो उपासना करने के लिए समय निकाल ही लेना चाहिए। प्रयत्न यह करना चाहिए कि आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक का समय उपासना के लिए मिल सके। जिनकी रुचि इधर बहुत ही कम है वे भी एक बार तो कम से कम ये समझकर साधना करें कि संध्या हमारा आवश्यक नित्य कर्म है, धार्मिक कर्तव्य है। उसे न करने से पाप विकारों का जमाव होता रहता है और भूखी आत्मा निर्बल होती चलती है। गायत्री साधना के लिए प्रातः काल का समय सर्वोत्तम है। सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व से लेकर 1 घंटा पश्चात तक का समय उपासना के लिए सर्वोत्तम है। शरीर को शुद्ध करके साधना में बैठना चाहिए। कपड़े ढीले और आरामदेह पहनना चाहिए। साधारणतः स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है, पर किसी विवशता, ऋतु प्रतिकूलता, यात्रा या अस्वस्थता की दशा में हाथ पांव मुंह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। साधना के लिए एकांत खुली हवा की ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ का वातावरण शांतमय हो, या फिर घर का पूजा गृह भी अच्छा है। आसन के लिए कुश का आसन, चटाई, टाट या चौकी आदि बिछाकर पालथी मारकर मेरुदंड सीधा रखते हुए संध्या के लिए बैठना चाहिए। आवश्यकता अनुसार मोटा या गुदगुदा आसन भी रखा जा सकता है। माला तुलसी या चंदन की उत्तम है। शंख, सीपी, मूंगा जैसी जीव शरीरों से बनने वाली मालाएं निषिद्ध हैं।
इसी प्रकार किसी पशु का चमड़ा भी आसन के स्थान पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल में अपनी मौत मरे हुए पशुओं का चर्म वनवासी संत सामूहिक आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग करते होंगे, पर आज तो हत्या करके मारे हुए पशुओं का चमड़ा ही उपलब्ध है। इसका प्रयोग उपासना की सात्विकता को नष्ट करता है। पालथी मारकर सीधे साधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्ट साध्य आसन लगाकर बैठने से शरीर और मन दोनों को कष्ट होता है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठना चाहिए। प्रातः काल की साधना पूर्व की ओर और सायंकाल की साधना के लिए पश्चिम की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। अगर आप अपने पूजा गृह में साधना कर रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से ही बैठें। सूर्य अस्त होने के 1 घंटा पश्चात तक साधना की जा सकती है। रात्रि के अन्य भाग में योग मार्गी गायत्री साधना निषिद्ध है। ये सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ चित्त से साधना के लिए बैठना चाहिए। पूजा स्थली पर पीला वस्त्र बिछाकर माँ गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी का चित्र रख के पास में जल का भरा पात्र रख लेना चाहिए और आरंभ में ब्रह्म संध्या करनी चाहिए। ब्रह्म संध्या शरीर व मन को पवित्र बनाने के लिए की जाती है। सबसे पहले शरीर, मन और इंद्रियों की स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों की शुद्धि के लिए 6 कर्म करने चाहिए। यही संक्षिप्त ब्रह्म संध्या है। 6 कर्म अर्थात पवित्रीकरण, आचमन, गायत्री प्राणायाम, न्यास, शिखावंदन एवं पृथ्वी पूजन। पवित्रीकरण करने के लिए बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिनी हाथ से ढक लें एवं पवित्रीकरण मंत्रोच्चारण के साथ जल को सिर तथा शरीर पर छिड़क लें। पवित्रता की भावना करें। इसके बाद आचमन का क्रम होता है। आचमन में 3 बार वाणी, मन व अंतःकरण की शुद्धि के लिए चम्मच से जल का आचमन करें। हर आचमन मंत्र के साथ 1 आचमन किया जाए। फिर हाथ धो लें और इसके बाद शिखा स्पर्श एवं वंदन का क्रम होता है। इस क्रम में शिखा के स्थान को स्पर्श करते हुए भावना करें कि गायत्री के इस प्रतीक के माध्यम से सदा सद्विचार ही यहाँ स्थापित रहेंगे। इस क्रम को करते हुए शिखा वंदन मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद प्राणायाम का क्रम होता है। श्वास को धीमी गति से गहरी खींचकर रोकना व बाहर निकालना प्राणायाम कृत्य में आता है। श्वास खींचने के साथ भावना करें कि प्राण शक्ति और श्रेष्ठता श्वास के द्वारा अंदर खींची जा रही है। छोड़ते समय यह भावना करें कि हमारे दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियां, बुरे विचार प्रश्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। प्राणायाम का क्रम प्राणायाम मंत्र के उच्चारण के बाद किया जाए। प्राणायाम का क्रम पूरा होने के बाद न्यास किया जाता है। इसका उद्देश्य है शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों में पवित्रता का समावेश तथा अंतः की चेतना को जगाना, ताकि देव पूजन जैसा श्रेष्ठ कृत्य किया जा सके। बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को उनमें भिगोकर बताए गए स्थान को मंत्रोच्चार के साथ स्पर्श करें। इसके बाद माँ धरती के पूजन का क्रम आता है। इस क्रम में धरती माता का पंचोपचार विधि से मंत्रोच्चार के साथ पूजन करते हैं। इसके बाद महाशक्ति माँ गायत्री एवं गुरु सत्ता, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी का मंत्र के माध्यम से आवाहन करें। भावना करें कि साधक की भावना के अनुरूप माँ गायत्री की शक्ति व गुरु सत्ता की शक्ति वहाँ अवतरित हो, स्थापित हो रही है और आपको अपना सूक्ष्म संरक्षण प्रदान कर रही है। आवाहन की हुई गायत्री माता का और गुरु सत्ता का पूजन करें। पूजन में साधारणतया जल, धूप बत्ती, दीपक, अक्षत, चंदन, पुष्प और नैवेद्य से काम चल सकता है। जल का अर्थ है नम्रता, अक्षत का अर्थ है प्रसन्नता, धूप दीप का अर्थ है सुगंध व प्रकाश का वितरण, नैवेद्य का अर्थ है स्वभाव व व्यवहार में मधुरता। ये 5 उपचार व्यक्तित्व को सत्प्रवृत्तियों से संपन्न करने के लिए किए जाते हैं। एक छोटी तश्तरी चित्र के सामने रखकर उसमें ये वस्तुएं गायत्री मंत्र बोलते हुए समर्पित की जानी चाहिए। तत्पश्चात प्रणाम करना चाहिए।
ये सामान्य पूजन हुआ। यदि किसी को कोई मंत्र का उच्चारण करने में कठिनाई होती हो तो ये क्रम गायत्री मंत्र बोलते हुए भी पूरे किए जा सकते हैं। यदि कोई सामग्री उपलब्ध न हो तो जल व अक्षत को उपयोग में लिया जा सकता है। कर्म कांड के पीछे भावना और श्रद्धा महत्वपूर्ण है। ये सभी कर्म पूरे करने के बाद जप का क्रम प्रारंभ किया जाता है। गायत्री मंत्र का जप न्यूनतम 3 माला अर्थात घड़ी से प्रायः 15 मिनट नियमित रूप से किया जाए। अधिक बन पड़े तो अच्छा है, उत्तम है। जप प्रक्रिया कषाय कल्मशों कुसंस्कारों को धोने के लिए की जाती है। मंत्र का सही उच्चारण करते हुए माला की जाए एवं भावना की जाए कि निरंतर हम पवित्र हो रहे हैं। दुर्बुद्धि की जगह सद्बुद्धि की स्थापना हो रही है। अधिक माला जितनी हो सके उतनी ठीक, पर एक माला तो कम से कम नित्य करनी ही चाहिए। वैसे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर व्यक्ति 3 माला नित्य करे तो अति उत्तम है। इनमें एक माला आत्मनिर्माण के लिए, दूसरी माला परिवार निर्माण के लिए और तीसरी माला समाज निर्माण के लिए करना चाहिए। जप के समय चित्त को प्रयोजनीय विषय पर लगाए रखने के लिए ध्यान करना आवश्यक है। चित्त के एक स्थान पर केंद्रीभूत होने से एक विशिष्ट आध्यात्मिक शक्ति का उद्भव होता है। ध्यान द्वारा मानसिक शक्तियों को एक स्थान पर केंद्रित किया जाता है। इससे चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, आत्मनिग्रह होता है और मंत्र पर काबू प्राप्त किया जाता है। जप के समय वेद माता गायत्री का ध्यान करना चाहिए। हृदय आकाश में ज्योति स्वरूप गायत्री की शक्तिमय किरणों का अपने अंदर प्रसार होने की भावना करना एक श्रेष्ठ ध्यान है। या फिर उगते हुए सूर्य सविता देवता के तेज प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। अनुभव करना चाहिए कि यह किरणें सद्बुद्धि, सात्विकता एवं सशक्तता को उसी प्रकार हमारे ऊपर डाल रही हैं जिस प्रकार की सूर्य की किरणें गर्मी, प्रकाश तथा गतिशीलता प्रदान करती हैं। इस ध्यान से उठते ही साधक अनुभव करता है कि उसके मस्तिष्क में सद्बुद्धि, अंतःकरण में सात्विकता तथा शरीर में सूक्ष्मता की मात्रा बढ़ गई है। यह बुद्धि यदि थोड़ी थोड़ी करके भी नित्य होती रहे तो धीरे धीरे कुछ ही समय में वह बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाती है, जिससे साधक ब्रह्म तेज का एक बड़ा भंडार बन जाता है। उपासना काल में हर घड़ी यही अनुभूति रहनी चाहिए कि हम भगवान के अति निकट बैठे हैं तथा साधक और साध्य के बीच सघन आदान प्रदान हो रहा है। साधक अपने समग्र व्यक्तित्व को भगवान को होम रहा है और वे उसे अपने समतुल्य बनाने की अनुकंपा प्रदान कर रहे हैं। एकांत में जप करते समय माला को ढकने की जरूरत नहीं है, पर जहाँ बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो वहाँ उसे कपड़े से ढक लेना चाहिए या गौमुखी में हाथ डाल लेना चाहिए। माला जपते समय सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। माला के मध्य का जो सबसे बड़ा दाना होता है उसे सुमेरु कहते हैं। एक माला पूरी करके उसे मस्तक तथा नेत्रों से लगाकर फिर पीछे की तरफ उल्टा ही वापस कर लेना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन नहीं किया जाता है, इसलिए माला पूरी होने पर उसे हर बार उलटकर ही नया आरंभ करना चाहिए। माला दाहिने हाथ में हो व माला जप के समय तर्जनी उंगली से माला का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जहाँ माला ना हो वहाँ उंगलियों के पोरों की सहायता से गिनकर भी जप किया जा सकता है। जप इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ मनुष्य भी स्पष्ट रूप से मंत्र को न सुन सके। सूतक, रोग, अशौच, चारपाई पर पड़े होने, रास्ता चलने आदि परिस्थितियों में होने की दशा में मन ही मन इस प्रकार जप करना चाहिए कि कंठ, होठ, जिह्वा आदि का संचालन ना हो। ऐसा मानसिक जप सोते जागते चाहे जिस दिशा में किया जा सकता है। अगला क्रम सूर्यार्घ दान का होता है। जप समाप्ति के पश्चात पूजा वेदी पर रखे छोटे कलश का जल सूर्य की दिशा में अर्घ्य रूप में सूर्य मंत्र या गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ चढ़ाया जाता है। भावना यह करें कि जल आत्मसत्ता का प्रतीक है एवं सूर्य विराट ब्रह्म का तथा हमारी सत्ता संपदा समष्टि के लिए समर्पित विसर्जित हो रही है। जल को सूर्य के सम्मुख अर्घ्य देते हुए पवित्र भूमि में इस प्रकार चढ़ाना चाहिए
कि किसी गंदी नाली आदि में पहुंचने से पहले ही सूख जाए और किसी का पैर उस जल पर न पड़े। इतना सब करने के बाद पूजा स्थल पर विसर्जन का मंत्र उच्चारण करके करबद्ध नतमस्तक होकर नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात सब वस्तुओं को समेटकर यथास्थान रख दें। साधना के उपरांत ऐसे पूजा के पदार्थ बचते हैं जो दोबारा प्रयोग में नहीं आ सकते, इसलिए उनको किसी न किसी प्रकार हटाना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं उनका अंत करना ही होता है। कई बार इस विसर्जन में असावधानी बरती जाती है और झाड़ बुहार कर कूड़े कचरे के साथ गंदे स्थानों में फेंक दिया जाता है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि जिन पदार्थों का उच्च भावनाओं के साथ सम्मान किया गया है उनके साथ अंत तक सम्मान प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अपने किसी आत्मीय के मर जाने पर उसके शरीर को हम यूं ही चाहे नहीं फेंक आते, उसकी दुर्दशा होना पसंद नहीं करते। यद्यपि वह मरा हुआ शरीर अब बेकार है, उसका कुछ उपयोग नहीं, तो भी मृत व्यक्ति के साथ जो प्रेम और सद्भाव था उसका अंत भी उसी प्रकार करने की इच्छा उठना स्वाभाविक है। इसलिए लोग अपने स्वजन संबंधियों के शरीर की अंत्येष्टि क्रिया श्रद्धा और सम्मान के साथ करते हैं। साधना से बची हुई सामग्री के साथ भी हमारा यही भाव होना चाहिए। उसे किसी पेड़ या पवित्र नदी, कूप, सरोवर, जलाशय, देव मंदिर, निर्जन क्षेत्र आदि में विसर्जन करना चाहिए, जिससे किसी के पैरों के नीचे वो कुचली ना जाए और गंदे पदार्थों के साथ मिलकर उसकी दुर्दशा ना हो। चावल आदि खाद्य पदार्थ को पशु पक्षियों को खिला देना चाहिए। नियमित उपासना नियमित समय पर, नियत संख्या में, नियत स्थान पर होनी चाहिए। इस नियमितता से वह स्थान संस्कारित हो जाता है और मन भी ठीक तरह लगता है। कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी सवेरे, कभी दोपहर को करने से लाभ नहीं मिलता। यथासंभव नियमितता बरतनी चाहिए। कभी मजबूरी की स्थिति आ पड़े तब वैसा हेरफेर किया जा सकता है। मल मूत्र त्याग के किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में उठना पड़े तो शुद्ध जल से हाथ पांव धोकर बैठना चाहिए। नित्य प्रति की गायत्री साधना में किन्हीं विशेष नियमों के पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। दैनिक गायत्री साधना सरल है, उसमें प्रायः कोई विशेष भूल नहीं होती। हो भी जाए तो अनिष्ट की कोई आशंका नहीं। गायत्री परम सात्विक स्वभाव की स्नेहमयी माता हैं, जो बालकों से कुछ त्रुटि रह जाने पर रुष्ट नहीं होती, कुछ अनिष्ट नहीं करती। इसलिए जो लोग इस डर से वेद माता की उपासना नहीं करते हैं कि कुछ भूल हो जाने पर कोई उल्टा परिणाम न निकले, उन्हें भली भांति समझना चाहिए कि उल्टे परिणाम की बात केवल तांत्रिक प्रयोगों में है। नित्य प्रति की दैनिक साधना में ऐसी कोई बात नहीं है। आशा है इस वीडियो से आपके कई सवालों के जवाब मिले होंगे। यदि आपको वीडियो में बताई गई कोई बात समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप गायत्री मंत्र के साथ प्राणायाम करने की विधि के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।